नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा देरी हो गई है रामायण की हमारी जो प्रश्नों की सिलसिला को आप तक पहुंचाने में। वो यहाँ पर हमारे जहाँ मैं रहता हूँ चेन्नई में, उस एरिया में बहुत सारे सीनियर सिटीज़न रहते हैं। तो उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 28 लोग, टू बी वेरी प्रिसाइज, लोग को जो है वो घर में कोई नहीं रहता है। तो वो लोग जो है आज तक जो है, जब से ये लॉकडाउन के पहले बाहर से, मतलब मेस वगैरह से खाना घर में मंगा के खाते थे। अब वो सब मेस बंद हो गए लॉकडाउन में। तो इसलिए पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है तो उन लोगों को हम लोग एक सेंट्रल जगह से खाना बना के उन लोगों तक पहुंचाते हैं। ये मैं, एक कमेटी है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ऐसा हम लोग जो है 7 लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। तो आज उनका जो है वो हम लोगों को राशन वगैरह जो है फाइनल करने का आज दिन था। तो सुबह से वो सब फाइनल करके, क्योंकि दुकानें आपको मालूम है 12 बजे पहले बंद हो जाती हैं, तो वो सब अरेंज करके अभी आके नहा के अपने आप को डिसइंफेक्ट करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो रामायण के सिलसिला में जो है ये हमारा आज का, कल का जो सवाल आपको मालूम है, मैंने पूछा था कि राम जी ने सबरी को मोक्ष दिया था क्या। आज उसका जवाब, ये हमारा 14th क्वेश्चन था कल जो हम लोगों ने बात किया था। इसका जवाब है अभी, सबरी एक मतलब जो जंगल में रहते हैं, जैसे हंटर्स बोलते हैं, उस उनकी जाति की एक लड़की थी। वो उसको अपने मतंग मुनि हैं, वो अपने शिष्यों के साथ में, वो पंबा के पंबा एक नदी है उसके किनारे में रहते थे। ये जब छोटी उम्र से जब शबरी उस एरिया में आती थी तो उसने मुनि जनों को अपनी पूजा वगैरह करते हुए देखा। तो उनको बिना बताए वो पूरा उनके आश्रम को साफ करके, सफाई करके रखती थी। और ये लोग जब भी जो है सुबह उठ के स्नान के लिए जाते थे नदी में, उसके बाद अपनी नदी के बाद, स्नान के बाद जो नित्य कर्मा वगैरह होता है वो सब करके वापस आते हैं, तो वो आश्रम जो है साफ सुथरा रहता था और उनकी कपड़े वपड़े सब धो दिया करती थी। तो कुछ दिनों बाद मतंग मुनि ने पूछा ये कौन कर रहा है। तो बहुत उन लोगों को जो है वो सबरी छोटी होने की वजह से उतने बड़े मुनि के सामने आने पे शर्माती थी। लेकिन फिर भी बाद में जो है वो एक दिन उनके सामने आई तो वो उनकी काम की प्रशंसा करके उस काम को करने का उनको प्रोत्साहन देते हैं। और जैसे ही वो बहुत साल ऐसे ही उनकी सेवा में लगी रहती है, तो जब मतंग मुनि को अपने उस जगह छोड़ के, क्योंकि ये मुनिजन जितने भी होते हैं वो तीनों लोक में अलग अलग जगह पे अपनी उसमें तपस्या करते हैं, उससे उनको अलग अलग शक्तियाँ के लिए और अलग अलग सिद्धि प्राप्त के लिए अलग अलग जगह बैठ के तपस्या करते हैं। वो जैसे ही उनको जो है वो पृथ्वी छोड़ के जाने का वो मन हुआ, तो उन्होंने शबरी को बुलाया। तो उनको बताया कि भाई तुमने इतने साल हमारी निस्वार्थ सेवा किया है, इसकी फल में मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति देता हूँ। और हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन तुम यहीं रुकना। और राम, साक्षात भगवान जो है रामचंद्र रूप में यहाँ आ रहे हैं, उनकी दर्शन करके फिर आना। क्योंकि वैकुंठ में तुम्हें महाविष्णु मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर राम जी की दर्शन तुम्हें होंगे, वो तुम्हारे लिए विशेष सौभाग्य है, तुम आना। ऐसा कह के मतंग मुनि अपनी शिष्यों के साथ में स्वर्ग चले जाते हैं। ये जितने भी तपस्वी लोग योग से तब तब स्वर्ग जाते हैं तो अपनी शरीर के साथ जाते हैं वो लोग, तो शरीर को नीचे नहीं छोड़ते। तो उसी तरीके से वो चले गए। और वो उस समय चले गए जिस समय राम जी ने अपने वनवास की शुरुआत किया था। उन 13, लगभग 13.5 साल, 13 साल ख़त्म होने तक डेली जो है सबरी राम जी का इंतज़ार करती थी। और हम लोग मतलब उसमें व्यावहारिक रूप में पढ़ते थे कि राम जी के लिए वो फल काट के देती थी, ये वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या करती थी कि उस वन के अंदर जिस जिस पेड़ के फल अच्छे हैं उसको एक बार उसकी रुचि लेके उस पेड़ों की जो है फल अपने साथ रखती थी। सुबह से शाम तक राम की इंतज़ार करती थी। जैसे पता चला आज राम नहीं आ रहे हैं, तो वो फल जो है वहाँ के बच्चों को दे दिया करती थी।
वैसा वो उस तरीके से राम जी की लगभग मतलब 13.5 साल उसने राम जी के इंतज़ार किया। उसके बाद जब कबंदन ने राम जी को सुग्रीव के सज्ञ करने का रास्ता बता के उनको बताया कि कहाँ सुग्रीव रहते हैं, उस रास्ते में चलते चलते पंबा नदी के किनारे ये एक आश्रम को राम जी देखते हैं और उस आश्रम में शबरी रहती है और राम जी को जो है पूरी दर्शन करती है और उस दिन के लिए उन्होंने जो फल चुन के दिया है वो राम जी को देती है और मतंग मुनि आश्रम को पूरा दिखाती है और मतंग मुनि जी के बारे में बताती है और कहती है कि यहाँ पर जो लोग सिद्ध पुरुष थे उनकी शरीर से निकला हुआ एक एक पसीना भी फूल की तरह गिरता था और यहाँ पर अग्नि जो है देखिए उनके गए हुए आज लगभग 13.5 साल हो गया, लेकिन अग्नि नित्याग्नि जो है अभी भी जल रही है और उनकी जो वस्त्र वगैरह देखिए कितने उनसे सुगंध आ रहा है। तो इससे वो कितने दिव्य लोग हैं मेरे गुरु, वो आपको मालूम पड़ा होगा। राम जी उनको उनको देख के उनको प्रसन्न होता है शबरी को देख के और शबरी का प्यार देख के और राम की समक्षन में राम को एक अपनी साक्षी मानते हुए शबरी योग से स्वर्ग चली जाती है। इसलिए राम जी शबरी को मोक्ष नहीं दिए हैं, राम जी को साक्षी मानते हुए शबरी ने मोक्ष प्राप्त किया है। यही है कल का सवाल का जवाब। आज हम लोग 15वां सवाल देखेंगे। राम जी सुग्रीव को ढूंढते हुए जाते हैं तो वो सुग्रीव राम को किस जगह मिलते हैं? एक पर्वत के ऊपर मिलते हैं, उस पर्वत का नाम क्या है और सुग्रीव उस पर्वत में क्यों बैठा हुआ है? आज का ये 15वां सवाल यही है। अपना जवाब ज़रूर दीजिए। हम रामायण की ये जो अनुभूति है इसमें जितने ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं शामिल कीजिए और रामायण को अपनी जीवन का शैली बनाइए। धन्यवाद।